नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लूयि सौवसाहुनं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवचलमणोवमं गदिं पत्ते उच्छामि समयपाहुड मिणमो सुध केवली बणिदम्। वनिता बोधिनी शिविर में हमारा यहाँ पर दूसरा दिन है और चौथा स्वाध्याय है, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं जैन दर्शन में अकर्तावाद का सिद्धांत। अकर्तावाद का सिद्धांत माने जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता। सबसे बड़ी विशेषता कौन सी है जैन दर्शन की? अकर्तावाद का सिद्धांत, जो अपन यहाँ पे इस शिविर में समझ रहे हैं। माने आपने ये सिद्धांत को समझ लिया, माने आपने समय सार को समझ लिया, क्योंकि पूरे समय सार में दो बुद्धि को तुड़ाई है, एक तो एकत्व बुद्धि और एक कर्ता बुद्धि। जीव अजीव अधिकार में दो बुद्धि का नाश कराया, एकत्व और ममत्व बुद्धि, और कर्ता कर्म अधिकार में दो बुद्धि का नाश कराया, कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि। ठीक है ना? तो हम चर्चा कर रहे थे दूसरे बिंदु के ऊपर। दूसरे बिंदु, पहला बिंदु क्या है? भूलना नहीं, अपन आगे आगे जाते तो पीछे पीछे का सपाट नहीं कर देना। ठीक है ना? पहला बिंदु क्या था? वेरी गुड, ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है। दूसरा बिंदु क्या है? बराबर, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। ठीक है ना? उस पर अपनी काफी चर्चा हुई है। अभी आप लिखना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य नहीं करता। देखो कितनी स्वतंत्रता है, कितनी स्वतंत्रता। एक गुण दूसरे गुण का कार्य नहीं करता, और एक पर्याय दूसरी पर्याय का काम नहीं करती। आपको समझ में आ रहा? अंदर में कितनी स्वतंत्रता है, अंदर में कितनी स्वतंत्रता। एक गुण, आंटी, एक गुण क्या नहीं करे? दूसरे गुण का काम नहीं करे, है ना? कितनी स्वतंत्रता है। एक पर्याय दूसरी पर्याय का काम नहीं करे। विचार करो आप, क्योंकि देखो जो आप लिखना, श्रद्धा सम्यक और पूरी चौथे में हो जाती है, चौथे गुण स्थान में। ठीक है ना? अगर श्रद्धा ज्ञान का काम करे, श्रद्धा चारित्र का काम करे, तो फिर ज्ञान और चारित्र भी चौथे में ही पूर्ण हो जाने चाहिए। परंतु ज्ञान की पूर्णता होती है 13वें में, और चारित्र की पूर्णता होती है 12वें में, और श्रद्धा की पूर्णता चौथे में ही हो जाती है, अगर शायिक सम्यक दृष्टि हो तो। शायिक हो ना, शायिक, बराबर। तीन बात फिर से मैं बोलती हूं, श्रद्धा सम्यक और पूरी चौथे गुण स्थान में, चारित्र पूर्ण होता है 12वें में, और ज्ञान की पूर्णता होती है 13वें में। आपको समझ में आ रहा है कि अंदर में कितनी स्वतंत्रता है? तो बाहर में जीव अजीव का काम करे, अजीव जीव का काम करे, मैं ये शरीर का काम करूं और शरीर मेरा काम करे, तो कहते ये तो बहुत दूर की बात है कि नहीं? ख्याल आ रहा है? स्वतंत्रता समझ में आ रही है? फिर से आप बोलो कि 3 वाक्य मैंने क्या बताया? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य नहीं करता, एक गुण बराबर, और एक पर्याय। आपको बहन समझ में आ रहा है? एक पर्याय दूसरी पर्याय का काम नहीं करती। ठीक है ना? अभी हम दूसरे बिंदु के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का काम नहीं करता, बराबर। तो अभी आप, जब मैंने कहा ना कि कर्ता कर्म सुबह समझाया था, 5 पर्यायवाची नाम बताए थे। हर द्रव्य, प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्याय का कर्ता, अपनी पर्याय का कर्ता, बराबर, और पर का अकर्ता, है ना? तो अभी आप एक चार्ट बना लो, ज्ञानी और अज्ञानी, कौन कौन किस पर्याय का कर्ता, कौन किस पर्याय का। देखो आप एक पहले वाक्य लिखो, ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो, कोई भी परद्रव्य का कर्ता नहीं है। क्या कहा? ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो। फर्स्ट बिंदु नंबर 1,
ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो, कोई भी पर का कर्ता नहीं है, ठीक है ना। तो फिर आपका प्रश्न होगा कि दीदी फिर अज्ञानी किसका कर्ता और ज्ञानी किसका कर्ता? तो लिखना, अज्ञानी अपने अज्ञान भाव का कर्ता और ज्ञानी अपने ज्ञान भाव का कर्ता। आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। हमने अलग अलग कर दिया तो आपको एकदम इजी हो जाएगा। पर का कर्ता कौन? ज्ञानी क्या ज्ञानी? ज्ञानी क्या ज्ञानी? कोई नहीं, बराबर बराबर। तो फिर अज्ञानी किसका कर्ता? अज्ञान भाव का। और ज्ञानी किसका कर्ता? ज्ञान भाव का, है ना। अब इसको और थोड़ा सा खोलते हैं, और थोड़ा सा खोलते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी देखो, दो अपेक्षा लिखनी है। अज्ञानी के नीचे लिखो अभी श्रद्धा अपेक्षा और परिणमन अपेक्षा। श्रद्धा अपेक्षा और परिणमन अपेक्षा। अज्ञानी राग का, अज्ञान भाव का कहा ना, अज्ञान भाव का माने राग का, श्रद्धा अपेक्षा से भी करता और परिणमन अपेक्षा से भी करता। नहीं आया, मैं फिर से बोलती हूं। अज्ञानी, हमने कहा ना, अज्ञानी राग का करता, अज्ञान भाव का करता, और ज्ञानी किसका करता? ज्ञान भाव का करता। इतना क्लियर। अब अज्ञानी के नीचे लिखो अज्ञानी श्रद्धा अपेक्षा और परिणमन अपेक्षा, दोनों अपेक्षा से राग का करता, दोनों अपेक्षा से राग का करता, बराबर। ज्ञानी तो कहते श्रद्धा अपेक्षा से राग के अकर्ता और परिणमन अपेक्षा से राग के कर्ता। आ रहा है? फिर से ज्ञानी श्रद्धा अपेक्षा से, बहन पीछे, राग के अकर्ता और परिणमन अपेक्षा से राग के कर्ता। क्योंकि अभी बताया ना, अभी सब चर्चा चल रही थी ना कि भाई अभी राग है, अभी भक्ति का राग आएगा उनको, पूजा, व्रत, तप, उपवास, है ना, स्वाध्याय आदि का राग है ना अभी। अरे शुभ भाव ही नहीं, शुभ राग ही नहीं है। ज्ञानी को तो अभी अशुभ राग भी है, खाने का, पीने का भी, वो उसकी चर्चा अपन करने वाले कल सुबह। पहले तो आप इतना समझो कि ज्ञानी श्रद्धा अपेक्षा से राग के अकर्ता और परिणमन अपेक्षा से राग के कर्ता, बराबर है ना। आप लोग बोल सकते हो साथ में, गुलाब जामुन खा के आए हो ना, है ना, तो आवाज तो निकलनी चाहिए, है ना। बोलो, श्रद्धा अपेक्षा से राग के अकर्ता और परिणमन अपेक्षा से राग के कर्ता। अज्ञानी श्रद्धा अपेक्षा से राग का कर्ता और परिणमन अपेक्षा से राग का कर्ता, बराबर, दोनों अपेक्षा से कर्ता। एक और जीव लिख लो, केवली भगवान। तो केवली भगवान अब राग के कर्ता के अकर्ता, राग के कर्ता के अकर्ता। अरे राग है ही नहीं ना, राग है ही नहीं ना, है ना। तो लिखो, ना श्रद्धा अपेक्षा से ना परिणमन अपेक्षा से, राग के कर्ता है ही नहीं, अकर्ता। श्रद्धा अपेक्षा से भी अकर्ता और परिणमन अपेक्षा से भी अकर्ता, है ही नहीं, राग है ही नहीं वहां पे, बराबर। तो तीन जीवों को आपने सामने रखा, तीन जीवों को, अज्ञानी, ज्ञानी और केवली। अज्ञानी श्रद्धा और परिणमन अपेक्षा से कर्ता, किसके? राग के। ज्ञानी श्रद्धा अपेक्षा से अकर्ता, परिणमन अपेक्षा से कर्ता। और केवली को राग है ही नहीं, इसलिए श्रद्धा और परिणमन अपेक्षा से अकर्ता। समझ में आ रहा है? बराबर। क्योंकि हमने अभी ये चर्चा हम कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं कि एक द्रव्य कोई भी हो, ज्ञानी हो अज्ञानी हो, पर द्रव्य का कर्ता तो कोई नहीं। तो फिर हमारा प्रश्न होगा कि भाई अज्ञानी किसका कर्ता और ज्ञानी किसका कर्ता? तो अज्ञानी अपने राग का कर्ता और ज्ञानी किसका कर्ता? ज्ञान का कर्ता, बराबर। ज्ञान का बहुत गजब की गाथा है समयसार में लिखा है, ज्ञानी के सारे भाव ज्ञानमय और अज्ञानी के सारे भाव अज्ञानमय, है ना। उसमें दृष्टांत कितना गजब का दिया कि सुवर्ण में से सुवर्णमय आभूषण ही बनेंगे और लोखंड में से लोहमय आभूषण ही बनेंगे। ऐसे ज्ञान में से ज्ञानमय परिणमन ही निकलेगा और अज्ञान में से अज्ञान रूप परिणमन ही होगा, है ना। तो अज्ञानी ज्ञान के कर्ता, जानने वाले, और अज्ञानी किसके करता है? राग के करता है। तो आपको पूरा चार्ट एकदम क्लियर हो गया आपके सामने। तीन जीव किसको रखे अपन ने सामने? तीन जीव बोलोगे? अज्ञानी,
ज्ञानी और केवली, बराबर। तो अज्ञानी किसका कर्ता हो रहा है, किसका कर्ता? राग का कर्ता, राग का कर्ता, बराबर। अब इस बिंदु पर अपन पहले आज चर्चा करेंगे। राग, राग का अज्ञान भाव से कर्ता बनता है। आप एक रेफरेंस लिख सकते हो, समय सार की कर्ता कर्म अधिकार की सबसे पहली गाथा, पहली दो 69-70 नंबर की गाथा, बहुत गजब के आचार्य देव ने 4 स्टेप बताए। 4 स्टेप। अज्ञानी क्यों कर्म से बंधता है, हर समय क्यों कर्म से बनता है, देखो कैसे कर्ता कर्म प्रवृत्ति कर रहा है ना। मैं 4 स्टेप आपको बताती हूं। सबसे पहला स्टेप, अज्ञानी आत्मा और आश्रव के बीच में भेद नहीं जानता। नंबर 1, अज्ञानी किसके बीच में भेद नहीं जानता? आत्मा और आश्रव के बीच में भेद नहीं जानता, बराबर। नंबर 2, इसीलिए राग रूप, क्रोधादि रूप प्रवृत्ति करता है, क्रोधादि रूप प्रवृत्ति करता है, बराबर। नंबर 3, इसीलिए कर्ता कर्म की प्रवृत्ति खड़ी होती है ना। और नंबर 4, इसीलिए वो कर्मों से बंधता है। 4 पॉइंट फिर से। पहला पॉइंट क्या बताया? अज्ञानी किसके बीच में भेद नहीं जानता? आत्मा और आश्रव के बीच में, बराबर। दूसरा पॉइंट, इसीलिए आश्रव क्रोधादि रूप प्रवृत्ति करता है। इसलिए कौन सी प्रवृत्ति खड़ी होती है? कर्ता कर्म की प्रवृत्ति खड़ी। अज्ञानी क्या मानता है पता है? मैं कर्ता और क्रोध आदि मेरे कर्म, राग आदि मेरे कर्म, बराबर। इसलिए वो हर समय किससे बंधता है? कर्मों से बंधता है ना। और समय सार में, पूरे समय सार में सिद्ध कर दिया कि राग आत्मा का स्वभाव नहीं है, राग आत्मा का विभाव स्वभाव है। क्या कहा? विभाव स्वभाव है, त्रिकाल स्वभाव नहीं है। और ज्ञान आत्मा का, अरे ज्ञान आत्मा का त्रिकाल स्वभाव है और राग आत्मा का क्या है? विभाव स्वभाव है। मैंने कहा था ना, छूटे सो जावे सो मेरा नहीं और मेरा सो। अभी आप बोलो, हाँ हम क्या बोलते पता है? क्रोध आ गया। क्या बोलते अपन? क्रोध आ गया। अपन कहते ज्ञान आ गया, ऐसा कभी बोलते? क्या बोलते अपन? क्रोध आ गया, आकर गया। क्योंकि क्रोध के परिणाम आने जाने वाले हैं और ज्ञान कभी जाता नहीं और आता नहीं। समझ में आ रहा है? ज्ञान मेरा स्वभाव है, ज्ञान मेरा स्वभाव है और क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है। मोक्ष अधिकार में आप लिख सकते हो, रेफरेंस मैं दे रही हूं। मोक्ष अधिकार में लिखा है कि राग और आत्मा के बीच में, वहां पे कुंद आचार्य ने कहा है कि सांध है। सांध समझ में आ रहा है? सांध माने दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है ना। आप लोग को बहन को पीछे समझ में आ रहा है? क्रोध और आत्मा के बीच में क्या है बहन? सांध है। 6 डाला में अपन बोलते हैं ना, यह राग आग दहे सदा। बोलो क्या लिखा है पंडित जी ने? आश्रव दुख कार घनेरे, बुद्धिवंत तीने निर्भीरे। आश्रव कैसे है? कैसे? विचार तो करो आश्रव का स्वरूप। कहा ना भाई, आश्रव कैसे है? तीन विशेषता बता दी आश्रव के लिए। असुचि है, असुचि, विपरीत है और दुख के कारण। और हमें राग करना अच्छा लग रहा है और राग मेरा क्या नहीं है? स्वभाव नहीं है। राग दुख का कारण, राग अपवित्र है, मलिन है, असुचि है। फिर चाहे वो अशुभ राग हो कि चाहे शुभ राग हो। लिखा ना पुण्य पाप अधिकार में, क्या लिखा? कौन सा दृष्टांत दिया वहां पे? प्रसिद्ध दृष्टांत, चाहे लोखंड की बेड़ी हो कि सोने की बेड़ी हो। बोलो दोनों क्या काम करती है आंटी? अरे बांधने का ही काम करती है। हमें बंधना है कि छूटना है? हमें छूटना है, हमें बंधना नहीं है। हम कोई परिणाम में अटके नहीं, आएंगे। देखो सुनना बराबर, परिणाम आएंगे, उसका पूरा खुलासा मैं कल के सुबह के स्वाध्याय में करूंगी। परिणाम आएंगे, परंतु परिणाम का ज्ञानी कर्ता नहीं बनता। अरे उस परिणाम के भी ज्ञानी क्या है? ज्ञाता है। आएंगे ज्ञानी को भी खाने पीने के, सोने के, उठने के, सब अशुभ भी है और शुभ भी है। भक्ति के आप देखो, सौदर महेंद्र कैसी भक्ति करता है।
पंचकल्याणक में देखी होगी ना आपने, कैसे कैसे तल्लीन हो जाते हैं भगवान की भक्ति में। और 1008 नेत्र, कितने नेत्र? 1008 नेत्र के द्वारा भगवान को निहालते हैं। बोलो तो भी, बोलो क्या कहते हैं सौदर में इंद्र, तो भी मुझे तृप्ति नहीं होती। ख्याल आ रहा है? 1008 नाम से भगवान की स्तुति करते हैं, ऐसा नाचते हैं घुंघरू बांध कर। विचार करो आप, माने ये शुभ भाव आते हैं ज्ञानी को, परंतु शुभ भाव के ज्ञानी क्या नहीं है? करता नहीं है। पुण्य पाप अधिकार में तो कह दिया कि भाई ये दोनों कैसे है? तो चांडालनी के ही पुत्र है, दोनों चांडालनी के ही पुत्र है। भले एक ब्राह्मण के घर में बड़ा हुआ, परंतु जन्म कहाँ हुआ उसका? समझ में आ रहा है ना? दोनों की जाति सेम है, जाति सेम है। लिखा ना, बहुत सुंदर भजन है, ना रागी बनूंगा ना द्वेषी बनूंगा, भगवान की संतान हूं, भगवान बनूंगा। नहीं करना हमें राग नहीं करना। कितना पूज्य बेन श्री ने आज कहा कि भाई ये काम करना पड़ेगा, एक म्यान में 2 तलवार नहीं हो सकती। गुरुदेव कहते हैं पर की रुचि भी हो और आत्मा की रुचि भी हो, 3 काल में काम नहीं हो सकता। एक 3 शब्द बार बार पूज्य बेंश्री बार मैं स्वानुभूति दर्शन पढ़ती हूँ ना, 3 शब्द बेंश्री के मुख से 3 शब्द बार निकलते हैं। आत्मा को प्राप्त करने के लिए 3 चीजें चाहिए, 3 चीजें, रुचि, ढगस और लगनी। क्या कहते हैं बेंश्री? रुचि चाहिए, लगनी चाहिए और ढगस। रुचि होगी तो काम क्यों नहीं होगा? अरे जिसको काम करना है वो नरक में भी कर लेता है, और जिसको काम नहीं करना है ना, जिसको काम नहीं करना है वो तो बहाने बनाता रहता। कैसे होगा भैया? तो पंचम काल है, कैसे होगा? अरे साक्षात सिमंदर भगवान हो तो काम हो, है ना? क्या कौन चाहिए सामने? कौन चाहिए? सिमंदर भगवान। हम सबके प्रिय है ना सिमंदर भगवान। अच्छा, हम कितनी बार सिमंदर भगवान के पास जाकर आ गए? कितनी बार जाकर आ गए? अरे एक बार नहीं, कितनी बार? अनंत बार गए समोशरण में। गुरुदेव श्री कहते हैं अनंत बार समोशरण में गया तो भी कोरा का कोरा रहा। और जिसको काम करना है वो 7वीं नरक की भयंकर प्रतिकूलता के बीच में भी कर लेता है। आ रहा है समझ में? ये मार्ग में और कुछ नहीं, ये मार्ग में और कुछ नहीं। मैं 5 चीजें आपको लिखाती हूं, 5 चीजें हमें अनंत बार मिली, 5 चीजें हमें अनंत बार मिली, 5 चीजें। सबसे पहली चीज, देव शास्त्र गुरु का समागम। मिला कि नहीं? मिला कि नहीं? अनंत बार मिला ना? मिला, पहली चीज। दूसरी चीज, कषाय की मंदता भी अनंत बार हुई, बराबर। तीसरी चीज, शयोपशम ज्ञान का उघाड़ भी अनंत बार मिला, ठीक है ना? चौथी चीज जो पंडित टोडरमल जी ने लिखा कि तत्व निर्णय करने की शक्ति भी अनंत बार मिली। क्या? तत्व निर्णय करने की शक्ति भी अनंत बार मिली। और लिखना पांचवी चीज, हमें देशना लब्धि भी अनंत बार मिली। 5 चीजें अनंत बार मिली हमें। हम कहां तक आ गए? करण लब्धि नहीं, प्रायोग लब्धि तक अनंत बार आए, प्रायोग लब्धि तक। फिर भी हम कैसे रह गए? कोरे के कोरे रहे। क्या नहीं किया होगा, क्या नहीं रटा होगा, क्या नहीं जाना होगा, क्या नहीं पढ़ा होगा? कोई दम नहीं है शयोपशम ज्ञान में। अभी है, दूसरे क्षण में क्या हो जाएगा? अरे कोमा में चले जाएगा तो सब मिट जाएगा एक क्षण में। ख्याल आ रहा है कि नहीं? इसलिए किसी का अभिमान करने जैसा नहीं है। क्या कहा? 5 चीजें अनंत बार मिली। कौन सी 5 चीज? देव शास्त्र गुरु का समागम। दूसरी क्या मिली? कषाय की मंदता। तीसरी, शयोपशम ज्ञान का उघाड़। चौथी, तत्व निर्णय करने की शक्ति। और 5वीं चीज क्या लिखी? बराबर, देशना लब्धि अनंत बार मिला। इसलिए कहते हैं ना भाई, हम ये कहते हैं भाई, लोगों को कहते हैं आओ शिविर में आओ, स्वाध्याय में आओ, प्रवचन में। क्या कहते हैं? वी डोंट हैव टाइम, है ना? वी डोंट हैव, समय नहीं, हमारे पास समय नहीं है।
आपको पता है गुरुदेव क्या कहते हैं, आचार्य देव क्या कहते हैं? क्या कहते हैं कि भाई एक समय ऐसा आएगा कि मरने से हमें फुर्सत नहीं मिलेगी, जन्म मरण करने से हमें कभी फुर्सत नहीं मिलेगी। एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मरियो भरियो दुख भार। ओहो, कैसी दुर्दशा, विचार करो अपन, अपनी ही दुर्दशा, अपनी ऐसी दुर्दशा हुई है अनंत बार। हमें अपना विचार नहीं करते हैं, सबका विचार करते हैं, अपना विचार नहीं करते। इसलिए कहा ना, अब विचार करो, अभी हम देखते ना एक सहयोग छूटता है, जरा सा ये मोबाइल इधर का उधर हो जाए, बोलो क्या होने लगता है? आकुल व्याकुल, आकुल व्याकुल, आकुल व्याकुल, है ना। जब मरण के समय में सारे सहयोग छूट जाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा? भेद ज्ञान, आज कितना पूज्य बेंच ने कहा, भेद ज्ञान नहीं करेंगे तो 3 काल में काम होने वाला नहीं, और भेद ज्ञान करेंगे तो बोलो अवश्य क्या होगा, 608 में नंबर लगे बिना रहेगा नहीं। आ रहा है क्या लिखा आपने? राग और आत्मा के बीच में क्या है? सांध्य है, सांध्य है। 3 विशेषता बताई। राग कैसा है? असुचि है। राग कैसा है? विपरीत है। और राग कैसा है? दुख का कारण है ना। राग समझ में आ रहा है? पूरा पुण्य पाप अधिकार मेरे सामने है, पुण्य पाप अधिकार। पुण्य पाप अधिकार में जैसे आचार्य देव ने पुण्य पाप अधिकार पूरा हुआ ना, तो आपको पता है उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि अब पाप अधिकार पूरा हो रहा है। भूल हो गई होगी ना उनसे, हाँ भूल हो गई होगी, पुण्य के बदले पाप लिख लिया। समझ में आ रहा है? पुण्य और पाप कैसे है? समान 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 समान। अब पाप अधिकार पूरा हुआ, पाप अधिकार। इसलिए तो योगेंद्र देव ने योग सार में लिखा है, पूरा जगत पाप को तो पाप कहे, परंतु कोई विरले जीव ज्ञानी जीवी है कि जो पुण्य को भी पाप कहे। ओहो, नहीं होता है। ज्ञानी को पुण्य की चाह नहीं है, चाह नहीं है, पुण्य की चाह नहीं, स्वर्ग की चाह नहीं है। क्या करेंगे, क्या करेंगे? परमात्मा प्रकाश में तो लिख दिया, पुण्य का उदय तो ज्ञानी कहते हमें विष्टा के ढेर समान लगता है। किसके समान? क्या करेंगे पुण्य का, क्या करेंगे? अगर हमें संसार में रखना है तो पुण्य चाहिए, परंतु हमें मोक्ष में जाना है तो बोलो पुण्य की क्या आवश्यकता है? हमें यहां से हमें उदयपुर आना है, बराबर, उदयपुर आना है, और आपको दिल्ली की फ्री में टिकट मिले, फ्री में, तो आप जाओगे कि नहीं? जाओगे कि नहीं? नहीं जाओ। क्यों? क्योंकि आपको कहां आना है? आपको उदयपुर आना है। तो आपको दिल्ली की फ्री में टिकट मिलेगी तो भी नहीं जाओगे ना। क्या लग रहा है? ऐसे कह रहे कि ज्ञानी कह रहे हमें संसार में रहना ही नहीं है ना, हमें संसार में रहना नहीं है तो हम उस पुण्य का क्या करेंगे? कितना सुंदर वहां पे तर्क से समझाया परमात्मा प्रकाश में कि देखो पुण्य का उदय होगा ना, पुण्य का उदय होगा तो हमें यहां पे मद होगा, मद होगा, मद होगा तो हमारी मति बिगड़ेगी, मति बिगड़ेगी, और मति बिगड़ने से हमारी गति भी क्या हो जाएगी? बिगड़ जाएगी। इसीलिए हमें ऐसे पुण्य की चाह नहीं है। ओह, क्षण मात्र में चक्रवर्ती क्या कर लेते हैं? अरे सबको छोड़कर वन जंगल में चले जाते हैं। कागवीत समगिनत है सम्यक दृष्टि लोग। ओहो, क्या कह रहे हैं? और ये अज्ञानी किसके पीछे भागता है? पुण्य के पीछे, पुण्य के पीछे। गुरुदेव को पूछते थे कि भाई जो सोनगढ़ आता है वो सब पैसे वाले हो जाता है। तो गुरुदेव को कहते थे कि भाई आपके पास कोई जादू है, आपके पास कोई जादू की छड़ी होगी भाई, कि भाई आपके समागम में जो आता है या सोनगढ़ में आता है सब पैसे वाले हो जाते। गुरुदेव ने कहा भाई मेरे पास कोई जादू वादू है नहीं, मेरे पास कोई ऐसी भाई जादू की छड़ी नहीं है। छड़ी चुरा के ले जाते थे लोग गुरुदेव की। तो गुरुदेव क्या कहते थे पता है? क्या कहते थे कि जो यहां आते हैं ना और ये तत्व की बात शांति से सुनते हैं, और ये तत्व का जिसको हकार आता है कि यही बात सत्य है, यही बात सत्य है, और रुचि पूर्वक सुनते हैं,
प्रीति पूर्वक सुनते हैं तो उनको सहज ही ऐसा पुण्य बंध जाता है। आ रहा है? एक एडवर्टाइजमेंट आती थी ना पहले, एक एडवर्टाइजमेंट, एक बॉर्नवीटा पे बैट बॉल फ्री। बॉर्नवीटा पे क्या? बैट बॉल फ्री। बच्चे नहीं पीते थे ना, तो ऐसे बैट बॉल की लालच से बच्चे क्या करने लगते थे? बॉर्नवीटा पीने लगते। ऐसे कह रहे हैं कि जो ये बात सुनने या आता है, जो ये मार्ग में लगता है, उसको पुण्य फ्री में बंध जाता है, पुण्य की चिंता करनी पड़ती नहीं है। ज्ञानी आत्मा के पीछे भागते हैं तो पुण्य उसके पीछे भागता है, और अज्ञानी पुण्य के पीछे भागता है तो पुण्य उससे दूर भागता है। ख्याल आ रहा है कि नहीं? हमें आत्मा चाहिए, हमें पुण्य नहीं चाहिए। हमें धन नहीं चाहिए, हमें आत्मा चाहिए। हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें अनुकूलता नहीं चाहिए, हमें सुविधाएं नहीं चाहिए। अब अभी कल का विषय ना, गोष्ठी का विषय क्या है? सुविधा, संस्कार बिना की सुविधा किसका कारण है? पतन का कारण है, पतन का कारण। अरे अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? सब अवसर आ चुका है। कितना लिखा है पंडित तोडरमल जी ने, ओ कि भाई अब काम नहीं करेंगे, कोरोना जैसा रोग घुस गया, कैंसर जैसा रोग घुस जाएगा। अरे अनुभूति तो दूर, सम्यक दर्शन तो दूर, ये बात सुनना भी पसंद नहीं आएगी। कोई सुनाने आएगा ना तो भी कहेगा दूर जाओ, प्लीज दूर जाओ, अच्छा नहीं लग रहा है, दूर जाओ। इसलिए तो कहता है ज्ञानी का मरण समाधि मरण। पर समाधि मरण कब होगा? कब होगा? क्या होगा? कि पूरा जीवन समाधिमय हो तो उसका मरण भी समाधि मरण हो। कुछ भी हो जाए। पूज्य बेंशी का मुझे एक बोल याद आता है कि भाई पहाड़ जैसी प्रतिकूलता आ जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो भी हम ये मार से कभी डिगेंगे नहीं। प्रतिदिन मैंने क्या कहा था सुबह? क्या कहा था? किसकी प्रतिज्ञा लेकर जाए महिला शिविर में से? किसकी प्रतिज्ञा? स्वाध्याय की प्रतिज्ञा। मैं स्वाध्याय मैं पूरे दिन में कुछ नहीं कर पाया, परंतु मैं सोने के पहले एक ये जिनवाणी का पन्ना मैं पढ़ के ही सोऊंगा। ख्याल आ रहा है कि नहीं? ये प्रतिज्ञा लेके जाओ, क्योंकि स्वाध्याय में लगेगा तो उसे आत्मा की रुचि होगी। सुबह उठकर न्यूज़पेपर नहीं खोलो, सुबह उठकर किसको खोलो? किसको खोलो? जिनवाणी को खोलो। गाए ना अपन आज सुबह भक्ति में, जिनवाणी अमृत रसाल रसिया आवो रे सुनवा। बोलो। एक दिन भोजन के बिना नहीं चलता है, ऐसे आत्मार्थी को एक दिन स्वाध्याय के बिना नहीं चलना चाहिए। प्रवचन सार में तो पूरा एक अधिकार लिख दिया, सुख अधिकार, सुख अधिकार लिख दिया, शुभ भाव अधिकार। क्या कहा वहां पर? 77 नंबर की गाथा में लिखा प्रवचन सार की कि जो पुण्य और पाप में अंतर मानता है, जो पुण्य और पाप में अंतर मानता है, वो घोर संसारी, घोर संसारी है। ओह, ख्याल है? पाप के उदय में कभी अपने को हीन अनुभव नहीं करना, और पुण्य के उदय में कभी अपने को बड़ा अनुभव नहीं करना। मैं दोनों परिणाम से कैसा हूं? भिन्न। ये राग बदल जाता है, राग बदल जाता है, ये परिणाम आने जाने वाले, और मैं कभी बदलने वाला नहीं हूं। है ना? हम देखते ना, देखो हम देखते ना, सबके कर्म के उदय अलग अलग, सबके उदय अलग, सबके सहयोग अलग, है ना? सबके परिणाम भी अलग, परंतु सबका पारिणामिक भाव, बोलो सबका पारिणामिक भाव कैसा? एक है ना, सेम है ना, बराबर। तो ये पारिणामिक भाव मेरा स्वरूप है, मेरा पारिणामिक भाव मेरा क्या है? स्वरूप है, पर ये राग आश्रव मेरा स्वरूप नहीं है ना। 4 स्टेप बता दिए पहले, 4 स्टेप 69 70 नंबर की गाथा में क्या बताया? 4 स्टेप। अज्ञानी क्यों अज्ञान भाव का कर्ता बनता है? क्यों? क्योंकि उसने किसके बीच में अंतर नहीं जाना? आत्मा और आश्रव के बीच में। फिर दूसरा पॉइंट क्या लिखा आपने? इसीलिए क्रोध आदि रूप प्रवृत्ति करता है। तीसरा पॉइंट क्या लिखा? इसलिए कर्ता कर्म की प्रवृत्ति चालू रहती है, खड़ी होती है। और चौथा पॉइंट क्या लिखा? इसलिए कर्मों से बंधता है ना। समय सार में एक और दृष्टांत दिया, आश्रव अधिकार में लाख और पीपल का।
लाख और पीपल का, है ना, लाख होती है ना, लाख, वो पीपल के वृक्ष में ही उत्पन्न होती है। और वो क्या करती पता है आपको? वो वृक्ष का क्या करती है? घात करती है, घात। इसलिए वहां पे लाख और पीपल के वृक्ष में संबंध बताया। कौन सा पता है? वध्य घातक। वध्य घातक, घातक कौन है? लाख है घातक, और पीपल का वृक्ष है ना, वृक्ष, वो है वध्य। वो लाख के द्वारा घाता जाता है, घाता जाता है। ऐसे ये आश्रव परिणाम है घातक, और आत्मा है वध्य। आत्मा क्या है? वध्य। और ये आश्रव राग के परिणाम क्या है? घातक। हमें लगता ही कहा है राग दुख रूप, कहा लगता है? बोलो, हमें तो मजा आ रही है, आनंद आ रहा है उसमें। ज्ञानी कह रहे हैं हमें ये राग के परिणाम, राग के परिणाम किसके समान? पूज्य बेनश्री की भाषा में कहे, पूज्य बेनश्री कहते हैं हमें ये शुभ परिणाम भी काले नाग समान लगते हैं। किसके समान? और सोगानी जी की भाषा में कहे तो सोगानी जी कहते हैं ये भट्टी समान लगते हैं, भट्टी समान। मुनिराज के गुणस्थान है ना, छठा सातवां, आपको पता है 7वें से 6ठे का काल डबल, 7वें का काल 6ठे से आधा, बराबर। अगर मुनिराज 6ठे गुणस्थान में अंतर्मुहूर्त से ज्यादा टिके, अंतर्मुहूर्त से ज्यादा रह जाए, तो आपको पता है क्या होगा? उनका गुणस्थान गिर जाएगा। मुनिराज क्या करते हैं? अंतर्मुहूर्त में ही क्या कर लेते हैं? 6ठे में से कहा आ जाते हैं? 7वें में आ जाते हैं। गुरुदेव कहते हैं देखो, दो भूल के कारण से हम अटक गए, 2 भूल के कारण से हम अनादिकाल से संसार में रखड़ रहे। कौन सी 2 भूल? एक तो शुभ भाव, पुण्य भाव की मिठास, और दूसरी भूल पर द्रव्य की कर्ता बुद्धि। ये 2 भूलों के कारण से ये जीव अनादिकाल से संसार में रखड़ रहा है। कौन सी 2 भूल बताई? पुण्य की मिठास और पर द्रव्य की कर्ता बुद्धि। आ रहा है? ये 2 अनादिकाल से हम भूल कर रहे हैं। या तो हम शुभ भाव में अटक जाते हैं, और या तो हम पर द्रव्य की क्या करते हैं? कर्ता बुद्धि करते हैं, है ना। ये 2 भूल अनादि बड़ी, सबसे बड़ा अपराध, सबसे बड़ा अपराध है तो ये कर्ता बुद्धि का अपराध। ये कर्ता बुद्धि तोड़े, अभ्यास करे, ज्ञान का अभ्यास। सुबह गाया था ना, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। ओ, एक बार भी हमने अपने स्वरूप को नहीं देखा, हमने स्वरूप को नहीं जाना। श्रीमद जी ने कहा ना, कर विचार तो पाम, कर विचार तो पाम। विचार ही नहीं करता। कभी शांत चित्त से एकांत में, मंदिर में, घर में एकांत में बैठकर विचार तो करे। हूँ कोण छू, क्या थी थयो, सुस्वरूप छे मां रूख रूप। हम विचार ही नहीं करते। हम बस 5 इंद्रिय के विषय भोग में ऐसे मस्त हो गए हैं, ऐसे आसक्त हो गए हैं। बस खाना पीना, घूमना फिरना, सोना उठना, बैठना, नहाना धोना, ख्याल है। और स्वाध्याय भी कैसे करते? ऊपर। पूज्य बेनश्री कहते हैं ऊपर की उपलक की रुचि काम नहीं करेगी, अंदर की रुचि चाहिए, अंदर की रुचि। मुझे एक मेरा आत्मा ही चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। पूज्य बेनश्री कहते हैं अनंत भव का काम इस भव में करना है, इस भव में करता है। ये भव हमें भव के अभाव के लिए मिला है, भव के अभाव। अरे मनुष्य भव मिलना, वो आता है ना संसार दर्शन का चित्र, आपने देखा होगा, बहुत सारे मंदिरों में लगा होता है संसार दर्शन का चित्र। देखा है आपने? क्या देखा है उसमें? बोलो। एक झाड़ बना है, बराबर। उसके ऊपर कौन लटका है? एक व्यक्ति लटका हुआ है ना। उस डाली पर वहां जो लटका ना, जहां वो लटका है, उस डाली को 2 चूहे काट रहे हैं, 2 चूहे काट रहे हैं। नीचे क्या है पता है? नीचे अजगर है, भयंकर अजगर है, कुआं है, उसमें अजगर है। और वहां पे एक बड़ा हाथी है। वो हाथी क्या कर रहा है? वो हाथी पेड़ को हिला रहा है। और वो पता है वो व्यक्ति क्यों लटका है उधर?
वो क्यों बढ़ गया? क्योंकि उसके ऊपर क्या है पता है? मधुमक्खी का छत्ता है और एक एक बूंद मध की वहां पे गिर रही है, ठीक है ना? अब उस बूंद के लिए वो वहां पे लटका हुआ है। देख, सुनना, बराबर सुनना। अब वहां से ही एक देव का विमान जा रहा है ना? एक देव का विमान जा रहा है। अब वो देव ने उसको देखा, उस व्यक्ति को देखा, देवी ने भी देखा, बाजू में देवी भी बैठी थी, बराबर। तो देव ने तो देख के भाई वो तो चलने लगा आगे, है ना? पर देवी को थोड़ी दया आई। देवी ने कहा कि भाई, देव को कहा कि यार ये बेचारा फंसा हुआ है, एकदम बीच में ऐसा लटका हुआ है, अपन उसको बचा ले, है ना? हम उसको बचा ले भाई। तो देव ने कहा कि सुनो देवी, हम कितना भी कहेंगे ना, हाँ, ये कुछ मानने वाला है नहीं, छोड़ो, तुम विकल्प नहीं करो। तो भी देवी ने बहुत कहा कि भाई एक बार अपन उसको जरा बोल के देखते हैं, है ना? और जहाँ भाई वो देव ने कहा, उस व्यक्ति को कहा कि हम भाई ये विमान है और हम तुम्हें बचाने आए हैं, तुम विमान में बैठ जाओ। तो उसने क्या कहा पता है? क्या कहा कि भाई जरा थोड़े समय के लिए रुक जाओ ना, हाँ, मैं एक जरा सा एक बूंद चख लूं ना, फिर मैं बैठ जाऊंगा। फिर क्या हुआ? एक बूंद गिरा, है ना? फिर से उसने क्या कहा? और एक बूंद हो जाए ना, फिर मैं बैठूंगा। तो देव और देवी ने कहा ये अभी कुछ बैठने वाला है नहीं। तो वहां से वो दोनों निकलने गए। अब वो कहाँ गिरने वाला है? बोलो, कहाँ गिरने वाला है? हाँ ना, कुएं, अजगर के मुख में गिरने वाला है, मरने वाला है। ऐसी हमारी दशा है, ऐसी हमारी स्थिति है। हमें ये बहुत दुर्लभता से ये चीजें मिली, ये तत्व ज्ञान मिला, ये सच्चे देव शास्त्र गुरु मिले। और उसके उपरांत किसका विमान आया? बोलो, किसका विमान आया? अरे गुरुदेव श्री का विमान आया। और गुरुदेव श्री हमें रोज समझाते हैं, क्या समझाते हैं? कि तू विषयों की रुचि छोड़, समझ, भोगों की रुचि छोड़। फिर भी हम क्या कर रहे हैं? बाद में थोड़ा सा पहले बच्ची का जरा सेट हो जाए, बच्चों का सेट हो जाए, है ना, बच्चों की जरा शादी हो जाए, है ना, घर में सब सेट हो जाए, बाद में मैं कर लूंगा। और ऐसे क्या हुआ, है ना, गुरुदेव श्री यहां से चले गए। समझ में आ रहा है कि नहीं? और भाई हमारा भी क्या हो जाएगा? एक समय आएगा कि हम भी मरण को प्राप्त हो जाए। ये दुर्लभ मनुष्य भव हाथ में से निकल जाएगा। इसलिए कहा ना भाई, पंडित टोडल में तो कितने जबरदस्त 2 दृष्टांत दिए पहले अधिकार में, कि हाथ में चिंतामणि रत्न है और उसका क्या नहीं कर रहा है? अवलोकन नहीं करता, बराबर। कोई गरीब है और एक रोगी है और अमृत का सेवन नहीं करता है, तो पंडित जी ने कहा कि उसके अभाग्य की महिमा नहीं हो सकती। ऐसे हमें सब कुछ मिला, तैयार भोजन मिला है, और अभी भी हम क्या नहीं करें? हमारे आत्मा का कल्याण, आत्मा की अनुभूति, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं करे, तो पंडित जी की भाषा में कहे कि तेरे अभाग्य की महिमा नहीं हो सकती है। इसलिए सब अवसर आ चुका है। लिखा है ना कि भाई ये दौल समझ सुन चेत सयाने, काल व्यथा मत खोओ। माने काल को नहीं खोवे हम, हाथ में से ये अवसर नहीं जाने देवे। हम भेद ज्ञान करें, किसके बीच में? राग और आत्मा के बीच में। क्योंकि राग मेरा स्वभाव नहीं, राग क्या है? विभाव है। और ज्ञान मेरा क्या है? स्वभाव है। एक बार हम फिर से उस चार्ट को रिपीट करते हैं जो मैंने आपको पहले लिखाया है। क्या लिखाया आपको? 3 जीवों को सामने खड़ा किया। कौन से 3 जीव? अज्ञानी, ज्ञानी और केवली। अज्ञानी किसका करता? अज्ञान भाव का। ज्ञानी किसके करता? बराबर। अभी हम अलग अलग करते हैं। अज्ञानी राग का करता। कौन सी अपेक्षा से? श्रद्धा और परिणमन पे, दोनों अपेक्षा से करता। ज्ञानी श्रद्धा अपेक्षा से राग के अकर्ता, और परिणमन अपेक्षा से राग के करता। और केवली भगवान राग के अकर्ता। ठीक है ना? अभी मुझे एक चीज याद आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो चर्चा चल रही थी ना कि पहले कौन सा भाव छूटता है, अशुभ भाव के शुभ भाव। तो आप 3 स्टेप लिखना। देखो, सबसे पहले शुभ अशुभ भाव श्रद्धा में से छूटते हैं।
शुभ अशुभ भाव में से एकत्व बुद्धि टूटती है। पहला नंबर 1, सम्यक दर्शन होते ही, सम्यक दर्शन हुआ तो सबसे पहले शुभ अशुभ भाव की एकता बुद्धि टूटेगी, शुभ अशुभ भाव की एकत्व बुद्धि टूटेगी। पहले श्रद्धा में से छूटेंगे, कौन से भाव? शुभ और अशुभ, बराबर। दूसरे स्टेप में लिखना, फिर अशुभ छूटता है, प्रवृत्ति में से अशुभ छूटता है, मुनि दशा आती है ना, तो अशुभ छूटता है। और आगे बढ़ते हैं, 11वें 12वें में आते हैं तो शुभ भी छूट जाता है, प्रवृत्ति में से शुभ भी छूट जाता है। 3 स्टेप है, 3 स्टेप है। कौन से 3 स्टेप? पहले क्या छूटेगा? श्रद्धा में से क्या छूटा? शुभ और अशुभ, बराबर, उसमें अपनापन मानना छूट गया। दूसरे स्टेप में क्या छूटेगा? अशुभ। और तीसरे स्टेप में क्या जाएगा? शुभ परिणाम भी छूट जाएंगे। ये तीन स्टेप्स बताए शुभ अशुभ को छोड़ने के। माने पहले एकदम से नहीं छूटेंगे ये शुभ और अशुभ, पहले उसमें से क्या छूटेगा? अपनापन छूटेगा, फिर अशुभ छूटेगा और फिर शुभ भी छूट जाएगा। दोनों भाव करने लायक नहीं है, दोनों भाव है, दोनों भाव छोड़ने लायक है, दोनों आश्रव है, दोनों बंध है, दोनों संसार के कारण है। मैं एक दृष्टांत देकर यही पूरा करती हूं। आप मुझे बताना कि कौन सा बच्चा अच्छा, कौन सा बच्चा अच्छा? जो 3 में फेल हुआ वो अच्छा कि जो 1 में फेल हुआ वो अच्छा? कौन सा बच्चा अच्छा, बोलो? हाँ, 3 वाला अच्छा कि 1 वाला अच्छा? 1 वाला तो अच्छा होगा कि नहीं? हाँ, नहीं। क्यों दोनों? क्योंकि दोनों को क्या करना पड़ेगा? साल रिपीट करना पड़ेगा ना, बराबर। इसलिए दोनों अच्छे नहीं है, बराबर, क्योंकि दोनों को क्या करना पड़ेगा? साल रिपीट करना पड़ेगा। ऐसे कह रहे हैं कि अशुभ भाव हो कि चाहे शुभ भाव हो, दोनों भाव क्या करते हैं? बांधने का ही काम करते हैं। लोखंड की बेड़ी हो या सोने की बेड़ी हो, दोनों जेल ही है, दोनों जेल ही है। और हमें छूटना है, हमें बंधना नहीं है, तो हम कोई भी भाव में अटके नहीं। अशुभ भाव हो तो हम दीनहीन का अनुभव न करें, और शुभ भाव हो तो हम अपने जीवन में कभी अभिमान ना करें। इसी मंगल भावना के साथ मैं पूरा करती हूं। पहले शुभ अशुभ में से एकत्व बुद्धि टूटेगी।